नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी में आपका स्वागत है। महाभारत के युग में श्री कृष्ण द्वारा स्थापित एक शानदार शहर द्वारका अब अरब सागर के पानी के नीचे छिपा हुआ है। आइए इसकी ऐतिहासिक समृद्धि और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करें। गोताखोरों का एक समूह 1983 में अरब सागर के रहस्यों का पता लगाने के मिशन पर इसकी गहराई में उतरा। सतह के नीचे उन्होंने एक आश्चर्यजनक खोज की जिसने दुनिया को मोहित कर दिया। लहरों के नीचे बसा एक विशाल शहर। पानी के नीचे बसा यह महानगर आधुनिक शहरी केंद्रों से काफी मिलता जुलता था, जिसमें ऊंची दीवारें, जटिल सड़कें, राजसी मूर्तियां और भव्य महल थे। समुद्र की गहराई में छिपे इस प्राचीन शहर को देखकर गोताखोर अचंभित रह गए। साइट से प्राप्त पत्थर के नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि वे महाभारत के युग से है, जो डूबे हुए शहर को प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पौराणिक श्री कृष्ण नगरी द्वारका से जोड़ता है। गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे एक छोटा सा शहर द्वारका है, जो भगवान विष्णु के 4 पवित्र धामों में से एक है, जो हजारों कृष्ण भक्तों को आकर्षित करता है। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने यादव वंश के साथ मथुरा में निवास किया। इस घटना ने कंस के ससुर जरासंध को क्रोधित कर दिया, जिसने मथुरा पर लगातार 17 हमले किए। इन अथक हमलों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और बसने के लिए एक नया स्थान खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने समुद्र में एक विशाल शहर के निर्माण का आदेश दिया, जो समुद्र देवता की सहमति के बिना असंभव था। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, जिन्होंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें समुद्र के भीतर 12 योजन भूमि प्रदान की। इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया, जो आधुनिक शहरी नियोजन से परे एक सावधानी पूर्वक नियोजित शहर था। द्वारका में अच्छी तरह से डिजाइन की गई सड़कें, सुनहरे महल, भव्य द्वार, हरे भरे बगीचे और शांत तालाब थे, जिसके केंद्र में श्री कृष्ण का शानदार महल था। एक बार जब नगर पूरा हो गया, तो श्री कृष्ण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके अपने परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले गए। फिर वे जरासंध और कालेवंश से युद्ध करने के लिए मथुरा लौट आए और अपनी जीत के बाद श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ खुशी खुशी द्वारका में रहने लगे। फिर भी सभी प्राणियों की तरह जो सुख और दुख के चक्र से बंधे होते हैं, श्री कृष्ण ने भी जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया। समय बीतने के साथ ही पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महायुद्ध छिड़ गया, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भीषण युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसका अंत पांडवों की जीत के साथ हुआ। महाभारत के वृत्तांतों के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तो उन्होंने श्री कृष्ण पर अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। क्रोध में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके पुत्र और उनका वंश युद्ध में नष्ट हो गया, उसी तरह श्री कृष्ण का वंश भी 36 वर्षों के बाद नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण को पता था कि उनके वंश का अंत आंतरिक संघर्ष के माध्यम से होगा, इसलिए उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया। हालांकि यह केवल गांधारी का श्राप ही नहीं था जिसके कारण यादव वंश का पतन हुआ। एक अन्य श्राप ने भी उनके विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वारका के पास पिंडारक में एक पवित्र स्थल पर प्रतिष्ठित संतों का एक समूह एकत्र हुआ था। यह देखकर भगवान कृष्ण के पुत्र साम्ब ने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक शरारत करने का फैसला किया। गर्भवती महिला का वेश धारण करके साम्ब संतों के पास पहुंचा और अपने बच्चे के बारे में पूछा। शरारत से क्रोधित होकर संतों ने साम्ब को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो अंततः यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब साम्ब ने अपने कपड़ों की जांच की, तो उसे एक असली लोहे का मूसल मिला। यह जानने के बाद श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन ने मूसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। हालांकि एक मछली ने इन टुकड़ों को निगल लिया। बाद में इस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और जब इसे काटा गया तो लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने इन टुकड़ों का इस्तेमाल जहरीले तीर बनाने के लिए किया। हालांकि मूसल टूट गया था, लेकिन इसके टुकड़े यादव वंश के पतन का साधन बन गए। 36 साल बाद गांधारी के श्राप को पूरा करते हुए यादव वंश में आंतरिक कलह शुरू हो गई, जो नशे की वजह से और भी बढ़ गई। यह आंतरिक संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल गया, जिसमें भगवान कृष्ण के पुत्रों सहित यादव वंश के सदस्य आपस में ही लड़ने लगे, जिससे उनका पूर्ण विनाश हो गया। श्री कृष्ण के भाई बलराम भी संसार से चले गए।
अपने लोगों का नाश होते देख श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय जरा नामक शिकारी, जिसने लोहे के टुकड़ों से तीर बनाए थे, ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर वार कर दिया। जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे वे संसार से चले गए और अपने दिव्य निवास पर वापस लौट आए। यह जानने पर अर्जुन द्वारका की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि शहर जल रहा है, लेकिन धैर्य के साथ वे श्री कृष्ण के निर्देशानुसार सभी महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालने में सफल रहे। एक बार खाली होने के बाद द्वारका समुद्र में समा गई और अरब सागर के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गई। वर्तमान में द्वारका दो भागों में विभाजित है, द्वारका और बेयत द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे स्थित एक शहर है, जबकि बेयत द्वारका समुद्र के बीच में एक द्वीप है। कई वर्षों तक द्वारका के अस्तित्व को महज किंवदंती और मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया गया था। व्यापक खोजों के बावजूद इस शानदार शहर की वास्तविकता का समर्थन करने वाला कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। खोज 1930 में शुरू हुई, जिससे बेयत द्वारका में विभिन्न अवशेषों की खोज हुई। पहला पुरातात्विक उत्खनन 1963 में हुआ, जिसमें कई प्राचीन कलाकृतियां और मूर्तियां मिली। इन निष्कर्षों ने एक दिलचस्प सिद्धांत का सुझाव दिया। श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ बेयत द्वारका में रहते हुए द्वारका से अपना पूरा राज्य प्रबंधित करते थे। 1983 और 1990 के बीच डॉक्टर SR राव, एक पानी के नीचे के पुरातत्वविद, ने अपनी टीम के साथ इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक मिशन चलाया। उनकी खोजों में शहर की मजबूत दीवार की नींव, विभिन्न पत्थर, स्तंभ, मूर्तियां, एक सिंचाई प्रणाली और बहुत कुछ शामिल था। लेकिन पुरातत्वविद यह कैसे निष्कर्ष निकाल सकते थे कि जमीन के नीचे गहराई में पाए गए खंडहर वास्तव में भगवान कृष्ण के राज्य द्वारका के अवशेष थे? इसे सत्यापित करने के लिए उन्होंने पत्थरों पर कार्बन डेटिंग करने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से पत्थरों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। महाभारत के खगोलीय डेटा का उपयोग करते हुए डॉक्टर नरहरि आचार्य ने निर्धारित किया कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत में कहा गया है कि द्वारका का निर्माण द्वापर युग के दौरान हुआ था और पत्थरों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि उनकी आयु उस अवधि के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी। हालांकि केवल पत्थरों की आयु ही निर्णायक सबूत नहीं थी। इस प्रकार पुरातत्वविदों ने डूबे हुए शहर के क्षेत्र को मापा। आश्चर्यजनक रूप से शहर के आयाम भागवत पुराण में वर्णित 12 योजन से मेल खाते थे, जो समुद्र देवता द्वारा श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए दी गई भूमि के रूप में वर्णित है। इसके अतिरिक्त साइट पर कई लंगर पाए गए, जो दर्शाते हैं कि द्वारका कभी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसने कई वर्षों तक भारत के अन्य देशों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाया। धन की कमी के कारण खुदाई शुरू में रुक गई थी, लेकिन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत फिर से शुरू हुई और आज भी जारी है। एक सिद्धांत बताता है कि 3500 साल पहले द्वारका समुद्र तल पर भूमि पर बनाया गया था, जो बाद में समुद्र के स्तर बढ़ने पर जलमग्न हो गया। हालांकि महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार द्वारका अर्जुन की आंखों के सामने लगभग तुरंत ही लहरों में समा गई थी। आज कई लोग महाभारत, रामायण और भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियों को कल्पित कथा मानते हैं। फिर भी द्वारका जैसी खोजों से पता चलता है कि पृथ्वी पर मानव अस्तित्व हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यताओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो हजारों साल पहले तक जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको और कौन से विषय पसंद है। और भी अनकही कहानियों के लिए वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।